पुराणों में ये लिखा है कि धर्म ही सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनिम निहतम च सत्ये। बोले सत्य ही भगवान है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही धर्म है। और तुमने सत्य की स्थापना की, तुमने सत्य बोला, इसलिए जाओ तुम सभी देवताओं में श्रेष्ठ माने जाओगे। और जब भी संसार में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति आएगी तो तुमको ही जन्म लेकर जाना होगा, तुम्हारे आगे दस्युं अवतार होंगे। ऐसा देवादिदेव महादेव ने आशीष दिया। अधिकतर ये भ्रम में रहते हैं लोग। भगवान शिव के विवाह में तुम सुन रहे थे कल कि जब उनका विवाह हुआ तो उनसे पूछा गया, विवाह में साखोच्चार होता है तो 3 पीढ़ियां मिलाई जाती हैं। जब विवाह होता तो पंडित जी बाबा, परबाबा और पिता 3 लोगों का नाम पूछते हैं। शंकर को पूछा आपके पिताजी का नाम, तो बोले है नहीं, बनाना पड़ेगा। तो बोले बनाओ, पर यहाँ तो जरूरत पड़ती है बाबा, ये तो नियम है, आपको भी पता है, पिताजी का नाम बताना होगा। तो बोले पिताजी का नाम आप एक काम करो, विष्णु को लिख दो। अरे बोले विष्णु को तो आपने ही, बोले तो क्या हुआ, लड़का हो जाए आप बराबर, उसको समझो बाप बराबर, इसमें क्या समस्या है, लिख लो तुम, विष्णु है। तो बोले भाई अब बाबा जी का नाम भी बताओ। बोले बाबा भी बनाना पड़ेगा, है नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, आप बाबा भी बनाकर बताओ। बोले ये ब्रह्मा जी दाढ़ी वाड़ी वाले हैं, बाबा जैसे लगते हैं, इनका नाम लिख लो, ये मेरे बाबा हैं। बोले अब पर बाबा का नाम बताओ। बोले अब तो बना भी नहीं सकता, अब तुम लिखो, पर बाबा का नाम है शंकर। मैं ही सबका बाप हूं, मैं ही सबका पर बाबा हूं, मैंने ही सबको बनाया है, मैंने खुद को भी बनाया है, मैं ही हूं सब कुछ। तो भगवान पूरे की पूरे पुराणों में ये बात तुम्हें कहीं नहीं सुनने को मिलेगी। कभी भी कोई भी देवता ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूं। भगवान शिव कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूं। भगवान शंकर ने कभी नहीं माना मैं अवतारी हूं, वो कभी नहीं कहते मैं मनुष्य हूं। किसी भी जगह भगवान शंकर ने ये नहीं माना, वो कहते मैं भगवान हूं। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में वो ये नहीं मानते कि वो इंसान है या वो सामान्य व्यक्ति हैं। हर देवता ने ये कहा कि मैं तो बस सामान्य हूं, मेरा तो ये पार्ट ऑफ सिस्टम है उसका, मैं एक मैं भी हिस्सा हूं। तो अग्नि देवता, जल देवता, इंद्र देवता, वरुण देवता, हर देवता ने ये कहा कि मैं किसी बड़ी व्यवस्था का एक पार्ट हूं। किसी भी पुराण को उठाकर देखो, देवादिदेव महादेव ने हर बार कहा मैं भगवान हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ही सब कुछ निर्माता हूं। किंतु अब बात समझना, अभिमान नहीं है यहां। खुद के पास कुछ नहीं रखा, न घर रखा, न मकान रखा, न कोई लोक रखा, न कोई शक्ति रखी खास ऐसी दिखाने बताने वाली कि हम वज्र लेकर घूम रहे हैं, हम सुदर्शन चक्र लेकर घूम रहे हैं। उनके पास तो बस एक त्रिशूल ही है, बहुत है, ज़्यादा से ज़्यादा डमरू बजा सकते हैं। दिखाने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए ऐसा खास नहीं है। लेकिन वो देव नहीं है, वो देवादिदेव महादेव हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी तुम्हें सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है, उसका नाम भगवान शंकर है, उसका नाम शिव है। और जरा ध्यान से समझना, ऐसा नहीं कि इनके पास था नहीं। इन्होंने पार्वती के बहुत कहने पर, बड़े आग्रह करने पर एक बड़ा विशाल महल बनवाया। ध्यान से सुनना, बहुत विशाल महल बनवाया, बहुत खास स्पेशल, कि भाई मैं तो सारे देवताओं में खास हूं, तो मेरा तो बहुत बड़ा बनना चाहिए। अब बन रहा है तो थोड़ा व्यवस्थित बनना चाहिए। हर खास व्यक्ति में एक बात होती है, वो नहीं करे तो कुछ नहीं करे, और जब करेगा तो बिल्कुल व्यवस्थित ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो बाबा बोले कि बन रहा है तो थोड़ा ठीक बनना चाहिए, और महल नहीं पूरा नगर बनना चाहिए। विश्वकर्मा को आदेश दिया गया, कुबेर को कहा गया कि भाई जो भी व्यवस्थाएं लगे सब दो विश्वकर्मा को। विश्वकर्मा ने पूरी निष्ठा और पूरे स्वतंत्रता के साथ निर्माण किया। बहुत सुंदर नगर बना, उसमें एक खास महल बनवाया गया जो देवादिदेव महादेव के लिए बनाया गया। क्या वर्णन किया जाए उसका, जो बनाया ही उस व्यक्ति के लिए गया है, उस देव के लिए, उस महादेव के लिए बनाया गया हो, जिसका कोई सानी ही नहीं है, उसका बखान क्या किया जाए।
जब बहुत सुंदर बनकर तैयार हुआ तो ये हुआ कि भाई अब इसका पूजन, इसका गृह प्रवेश किसी बहुत खास व्यक्ति के हाथों होना चाहिए। इसके लिए तो कोई खास विद्वान लगना चाहिए। ब्रह्मा जी को कहा गया। ब्रह्मा जी बोले मेरे पास जितना भी ज्ञान था वो तो मैंने दिया ही है एक व्यक्ति को। उसके पास उसके पिता का, उसके बाबा का, पुलस्त ऋषि का भी ज्ञान है। वो मेरे से भी थोड़ा ज्यादा जानता है। अगर वो इस गृह प्रवेश को कराए तो और ऐतिहासिक और दिव्य होगा। ये पुलस्त का नाती है और पुलस्त ऋषि उस ऋषि का नाम है जिस ऋषि के हर स्तोत्र को बोलने पर देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। विश्वस्त्रवा का पुत्र है ये, बड़ा विद्वान है ये। बस थोड़ी सी कुछ कमियां हैं, अन्यथा बस उसकी मां का कुछ थोड़ा प्रभाव है उसके ऊपर, अन्यथा वो बड़ा विद्वान है। क्या नाम है उसका? बोले उसका नाम रावण है। विश्वस्त्रवा का नाती है और भाई बड़ा 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 जानकार है। पुलस्त का नाती विश्वस्त्रवा का पुत्र बहुत बहुत विद्वान है। उसे बुलाया गया। वो स्वयं भी शिव भक्त था, इसलिए बाबा शिव ने तत्काल हां कह दिया, आने दो। पूरी विधि विधान से उसने गृह प्रवेश करवाया। वेद में 5वां अध्याय उसी संदर्भ का लिखा है। नमस्ते रुद्रमन्यौ तोति कवे नमः बाहुव्यानमुतते नमः जाते रुद्रा शिवा तनु रघोरा पापकाशिनी। ये पूरा का पूरा 5वां अध्याय वेद का उसी संदर्भ में लिखा गया। पुलस्त के नाती रावण ने बड़ी विधि विधान के साथ गृह प्रवेश करवाया।